जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम हिंदी जो सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, वो भी राजपाल सिंह की बुक से। तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द विशेषण के मैंने 4 क्लास में पूरी कंप्लीट करा दी है, थियरी प्लस उसके एमसीक्यू भी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके तो उसे कहते हैं अगम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। दोपहर के बाद का समय अपराह। दोपहर के बाद का समय अपराह। जो शब्दों से में व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध। जिसे रोका ना गया हो वो अनिरुद्ध हो जाएगा। और जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। मुझे जो हार्ड लगेगा उसको मैं ट्रिक कर दूंगी। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। जो ढका हुआ ना हो अनावृत। जो ढका हुआ ना हो अनावृत। बिना देख रेख का जानवर अनेर। बिना देख रेख का जानवर अनेर। जो दिखाई न दे अदृश्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। जिसमें शक्ति न हो अशक्त या निर्बल। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अंधानुगामी। अंधानुगामी। जो व्यक्ति विशेष में रहता हो अप्रवासी। अप्रवासी। जो व्यक्ति विशेष में रहता हो अप्रवासी। उसके बाद नेक्स्ट है जो व्यक्ति विशेष में रहता हो। उसके बाद नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला, तो ये शुल्क हो जाएगा। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क हो जाएगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। आभार मानने वाला आभारी। और सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रण्य। जिस पर आक्रमण न किया जा सके, जिसका मुकाबला न किया जा सके अयोध्य। ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिखा गया निर्णय अध्याहरण। अध्याहरण। अध्याहरण होता है। नेक्स्ट दिया है अध्याहरण। जो पढ़ा ना जा सके अपठनी। जो पढ़ा न गया हो अपठित। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभाज्य। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। जिसके खंड या टुकड़े न हो सके अखंड। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। अविभक्त हो जाएगा जिसका विभाजन न किया गया हो। जिसकी उपेक्षा हो अपेक्षित। जिसकी उपेक्षा हो उसका क्या हो जाएगा तो अपेक्षित। जिसकी उपेक्षा ना हो अनपेक्षित। जिसकी उपेक्षा हो अपेक्षित और जिसकी उपेक्षा ना हो अनपेक्षित। जो न जाना गया हो अज्ञात। जो जाना गया हो वो ज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो काम करना संभव ना हो असंभव। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जिसे सूंघा जा सके आग्रेय। जो जुड़ा या मिला ना हो अद्युत। अयुत। अधिकार या कस्बे में आया हुआ अधिकृत। अधिकार या कस्बे में आया हुआ अधिकृत हो जाएगा। नेक्स्ट जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका संबंध आध्यात्म से हो आध्यात्मिक। जिसके जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा। जिस अपने जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, तो ये इंपॉर्टेंट था। अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाए जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। देव तथा प्रकृति अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय के मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख अधिदैहिक। जो शुद्ध न किया गया हो अपमार्जित। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित। अपरिणित। जिसका विवाह न हुआ अपरिणित। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए आशुतोष। आशु मतलब होता है जल्दी, अतोष मतलब होता है संतुष्ट। तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए आशुतोष। जिसका निवारण न किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो अनिर्वाण। जिसका करना निवारण न हो किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे आशु कवि। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह। निम्न वर्ण का पुरुष
उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम, और वहीं निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, गुरु के समीप या रहने वाला अंतेवासी, जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित अनुग्रहित, जिस कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा हो, अंतः कथा, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य, जो कभी बूढ़ा न हो, अज, जिसका आदि न हो, अनादि, न हो सकने वाला कार्य, अशक्त अशक्य, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसका होता अध्यूढ़ा, अयोग्य, आगे की भविष्य की बात सोचने वाला, अग्रसूची, जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अनन्योपाक, कनिष्ठा एवं मध्यमा बीच की उंगली, अनामिका, पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, मानसिक भाव छिपाना, तो ये हो जाएगा अवहिता, मानसिक भाव छिपाना का अवहिता। उसके बाद नेक्स्ट दिया है अभिता के बाद मानसिक भाव छिपाना, अभिता, जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलना, अनुगामी, अनुयायी, अनुगत, अनुचर, जिसके माता पिता न हो, अनाथ, तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्य, अच्छत, निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, अंत्यज, जिसका जन्म हो, अजन्मा, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसकी कोई शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो जाए, आकाशवृत्ति, जिसका मन कहीं और हो, अनैमनस्क, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय, जिसका क्षय ना हो, छिड़ ना हो सके, अक्षय, सर्वप्रथम गिना जाने वाला, अग्रगण्य, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति, अतिशयोक्ति, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो समय पर न हो, असामयिक, जो बीत चुका हो, अतीत, जो दिखाई न पड़े, अदृश्य, जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत, जो कभी न मरता हो, अमर या फिर अमर्त्य, जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षण या फिर अंकेक्षक, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत होता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्यंपश्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यंपश्या, रनिवास या कड़े पर्दे में रहने वाली भी स्त्री असूर्यंपश्या होगा, और जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, और असूर्यंपश्या, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय, जो क्षमा करने या क्षमा पाने की योग्य न हो, अक्षम्य, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज या फिर कनिष्ठ, जिसमें संदेह न हो, असंदिग्ध, किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला, आलोचक, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय, हार्दिक इच्छा अभिलाषा, जिसके पास घर न हो, अनिकेत, जो नियमानुकूल हो, अनियमित, देवता को दिखाए जाने वाला दीपक, आरती। उसके बाद नेक्स्ट दिया है आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, अपरिग्रह, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण और घिनौना हो, अश्लील, जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत, कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम, कई व्यक्तियों में एक अन्यतम, जो नष्ट न हो सके, अनश्वर, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाए, भूमिका और प्राकथन, न हो सकने वाला कार्य, अशक्य, न हो सकने वाला कार्य, अशक्य, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व, जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, जिसको छोड़ा नहीं जा सके, अत्याज्य, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन, निष्फल न होने वाला, अमोघ, जिसके सामने कोई दूसरा न हो, अद्वितीय अनन्य, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहित, जो अवश्य होने वाला हो,
अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी जिसका निर्णय न हो सके, अनिर्णित जिसे वाणी व्यक्त न करे, अवर्णनीय जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर। और फिर अभी इच्छा संबंधी एक जगह दिया उसको देखेंगे। आभार मानने वाला, आभारी, अतिथि को सेवा करने वाला, मेजबान या आतिथेय जिसे भले बुरे का ज्ञान हो, अविवेकीय, फिर जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो अभियुक्त हो जाएगा। जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह या फिर अगाध, जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह या फिर अगाध। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, सुनकर भी न सुनने का नाटक करने वाला, अनसुना, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, जो चिंता के योग्य न हो, अचिंत्य या फिर अचिंतनीय, जो समय पर न हो, असामयिक जो समय पर न हो, जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री, पुरुष जो अभिनय करता है, अभिनेता, जो भुलाया ना जा सके, अविस्मृति, और जो जोता बोया न गया हो तो वो हो जाएगा आकृष्यति, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। उसके बाद है इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो इच्छा संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश है इसको मैं अलग से करूँगी क्योंकि यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा है जिससे कि आंसर समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या फिर तोड़ा ना जा सके को क्या कहते हैं, तो इसे अभेद कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसे अभेद कहते हैं। जो असत्य न बोले, अमिथ्यावादी, जो असत्य न बोले अमिथ्यावादी, और जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी, जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी। जो बीत चुका हो, अतीत, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। फिर है जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके या फिर जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त हो जाता है। जो छिड़ न हो सके, अक्षय, जो छिड़ न हो सके अक्षय होता है, जो छिड़ न हो सके अक्षय, जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आमाशय। आभार मानने वाला, आभारी, जो पान करने योग्य न हो, अपेय, जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित। मूल्य घटाने की क्रिया, अवमूल्यन, मूल्य घटाने की क्रिया क्या हो जाती है, अवमूल्यन, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। रूप के अनुसार, अनुरूप, जो व्यय न किया जा सके, अव्यय, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित, खोज करने वाला, अन्वेषक, जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन, जो समय पर न हो, असामयिक, जो प्राप्त न हो, अप्राप्य, जो विश्वास करने योग्य न हो, अविश्वसनीय, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत, आलोचना करने वाला, आलोचक, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर, जो कभी अंत न हो, अनंत, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति, जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत, जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, जो व्यय न किया जा सके, अव्यय, जिसका किसी प्रकार से उल्लंघन न किया जा सके, अनुल्लंघनीय, जो सहा नहीं जा सके, असह्य, जो गिना नहीं जा सके, अनगिनत या फिर अगणित, जो गिना ना जा सके, अगणित भी होगा, अनगिनत भी, जिसका पार नहीं पाया जा सके, अपार, उद्योग से संबंध रखने वाला, औद्योगिक, जिसमें धैर्य न हो, अधीर, जिससे किसी आधार पर टिका हुआ, अवलंबित, नीचे की ओर जिसका मुंह है, अधोमुखी, लालन पालन या देखभाल करने वाला, अभिभावक, जिसका जन्म नहीं हुआ हो, अजन्मा, आगे आगे चलने वाला, अग्रसर, बहुत दूर तक नहीं देखने वाला, अदूरदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी, कंठ तक डूबा हुआ, आकंठ, निमग्न, अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। फिर नेक्स्ट है किसी आधार पर निर्मित, आधृत, ईश्वर, धर्म, दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति,
जिसकी आलोचना की जाए, आलोच्य, जिसकी आलोचना की जा चुकी है वो आलोचित होता है, जिसकी की जाए वो आलोच्य होता है। आलोचना करने वाला जो है आलोचक होता है। जिसके आश्वासन दिया जा चुका है आश्वस्त। ऊपर चढ़ने वाला आरोही, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, या फिर आतताई भी होता है। निंदा न किया हुआ अग्रहित, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो औदार्यदाता। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि पर्वत की तलहटी पे उपत्यका। पहाड़ के ऊपर कौन सी है? आदित्य का, और पहाड़ के नीचे तो ये है उपत्यका। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान घाटी। पहाड़ के नीचे का स्थान गिरपाद। जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो वो अंशकालिक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। वर्षा का न होना, अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। और फिर वर्षा होना, वृष्टि, वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, अतीन्द्रिय। जिसका कोई कीमत न हो अमूल्य, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहुमूल्य। जो कहा न गया हो अकथित, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके अकथनीय। जिसे कहा ना जा सके, जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता अकथनीय। जो कहने योग्य हो कथ्य या फिर कथनीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना, जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना। जो आशा से परे हो या बाहर हो आशातीत, जो आशा से परे हो। जो गुणों से परे हो गुणातीत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। आशा जगाने वाला आशाजनक, आशा या उम्मीद रखना आशान्वित। पैर से लेकर मस्तक तक अपाद मस्तक। जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो अजान बाहु या फिर अजानु बाहु। जो छूने योग्य न हो अछूत, जो छुआ ही न गया हो अछूता। जिस पर आक्रमण हो या हुआ हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिसने आक्रमण किया हो और जिसने दूसरे पर आक्रमण किया हो आक्रांता। तो तीन इंपॉर्टेंट है, जिस पर आक्रमण हुआ हो वो आक्रांत, और जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, और जिसने आक्रमण किया हो आक्रांता। पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। आकाश और पाताल, धरती और आकाश के मध्य का स्थान अंतरिक्ष। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य का स्थान जो है वो अंतरिक्ष है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जिसके आने की कोई तिथि न हो और जिसके आने की निश्चित तिथि न हो अतिथि। जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे न बुलाया गया हो अनाहूत। वैध स्थान औरस, अवैध स्थान जारज। जिसके बराबर कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम या अनुपमेय। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष सामने दिए जाने वाला विद्वत्तापूर्ण भाषण अभिभाषण। दो या अधिक लोगों के बीच की गई वार्तालाप संभाषण। और किसी की कही हुई बात दोहराना या कथोपकथन अनुभाषण। ईश्वर वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक और न विश्वास रखने वाला नास्तिक। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी, जो धन को कम खर्च करता हो मितव्ययी। आदि से अंत तक अधोपांत, और आदि और अंत अधद। जिसका आदि व अंत न हो अनंत या फिर अनादंत। जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो दुर्जय हो जाएगा। जो आगे दूर की न सोचता हो अदूरदर्शी, जो आगे दूर की सोचता हो अग्रसोची। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो इंद्रियातीत, जिसकी इच्छा की जाए इच्छित। किसी वस्तु से परे इतर, किसी वस्तु से परे इतर। जो इंद्रियों को वश में कर ले इंद्रिय और निग्रहवान। इतिहास जानने वाला इतिहासविज्ञ, इतिहासविद और इतिहासकार। इतिहास जानने वाला इतिहासविज्ञ, इतिहासविद या इतिहासकार। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में किया गया वृत्त इतिवृत्त। इतिहास जानने वाला इतिहासज्ञ, ईर्ष्या के योग्य ईर्ष्य। नीले रंग का कमल इंदिवर, नीले रंग का कमल का क्या हो जाएगा तो इंदिवर हो जाएगा। नीले रंग का कमल इंदिवर। पूर्व या उत्तर
के बीच का कोण ईशान कोण इतना ही पर्याप्त है। इत्यलम पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कोण, उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कोण और दक्षिण तथा पश्चिम के बीच का कोण क्या होगा, तो नैऋत्य कोण। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये उत्तर है और उत्तर और पूर्व का पूछा है। उत्तर और पूर्व में क्या आएगा, ईशान कोण। तो उत्तर और पूर्व में ईशान कोण, उत्तर और पश्चिम में वायव्य कोण और दक्षिण और पूर्व में आग्नेय कोण और पश्चिम एवं दक्षिण में नैऋत्य कोण। तो इसको हमें याद रखना है। उत्तर पूर्व में क्या है, ईशान, और दक्षिण पूर्व में आग्नेय और दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य और वायव्य किस में है, तो उत्तर और पश्चिम में है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो श्लोक से संबंधित हो, तो ऐहिक या फिर अहलौकिक। जो श्लोक की बात हो, लौकिक, जो श्लोक से संबंधित हो ऐहिक या फिर अहलौकिक, और जो श्लोक की बात हो लौकिक। जो श्लोक से संबंध रखने वाला हो लौकिक, जो श्लोक संसार में संभव न हो अलौकिक, जो श्लोक से बाहर की बात हो अलौकिक, इस संसार से संबंध, जिसका संबंध इस संसार या संसार के विषयों से हो सांसारिक, इस लोक से संबंधित इहलौकिक, परलोक से संबंधित, जो परलोक से संबंधित हो पारलौकिक। इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी, जिसने इंद्र को जीत लिया हो इंद्रजीत, और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। हवन में जलाने वाली सामग्री हवि होती है, और हवन में देखिए, हवन में जलाने वाली अगर सामग्री पूछेगा तो वो हवि है, लेकिन अगर हवन में जलाने वाली लकड़ी पूछेगा तो शमिधा होता है। इम्पॉर्टेंट है। ऊपर की ओर उछला हुआ उत्क्षिप्त होता है। उपकार करने वाला उपकारी, उत्तेजित कर देने वाला उत्तेजक, उदाहरण के रूप में रखा गया होता है उदाहित, उदाहित। फिर है जिसका चरित्र उदार हो, उदार चरित्र। ऊपर कहा हुआ उपरयुक्त, किसी की हंसी उड़ाना उपहास, किसी का मन जगत से उचट गया हो उदासीन, जो किसी नियम का पालन न करे उच्च श्रृंखल, जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उद्भिद, जिसकी उन्नति हो चुकी हो तो उन्नत हो जाएगा, जिसकी उपेक्षा की गई हो वह पुरुष स्त्री, उपेक्षित या फिर उपेक्षिता, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, बड़े वंश से उत्पन्न, उच्च कुलोत्पन्न या फिर उच्च कुलोद्भव, उल्लेख के योग्य, उल्लेख या फिर उल्लेखनीय, उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार, जो ऊपर की ओर मुख वाला ऊर्ध्वमुखी, जो उच्च भावों की विचारों से युक्त हो उन्नत मना, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उदार मना, वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान, जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो उसको क्या कहेंगे उत्तरित, और जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, अपना पेट भरने वाला तो उदरम भरी, जिस किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी, किसी के बाद की संपत्ति या फिर पद, हाँ वही उत्तराधिकारी होगा। और छाती के बल चलना उरग, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चरित, जो पेट के बल चलता हो उधरचर, किसी एक पर आस्था रखने वाला एकनिष्ठ, अन्य से संबंध न रखना एकांतिक, दिन भर में एक बार भोजन करना एकाहारी, इस प्रकार की। तो एतादृशी, जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो, एकांगी, जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो, एकाग्र, भौतिक सुख सुविधा से समृद्धि से युक्त, ऐश्वर्यशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऐश्वर्यशाली। उसके बाद ये नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसको भी कर लेते हैं। ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही कवर करेंगे, आधे आधे घंटे की वीडियो ही रहेगी, जिससे कि हमें चीज़ें जो है ना याद भी हो जाए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक और हम इसे कवर करते हैं, एक और पेज कवर कर लेते हैं। भोग विलास करने वाला भोगी होता है, एकता की भावना ऐक्य होता है, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक होता है, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, जिसने उधार लिया हो ऋणी,
जिसने ऋण लिया हो, जिसने उधार लिया हो ऋणी, और जिसने ऋण लिया हो ऋणी या फिर अधमर्ण भी होता है, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया है ऋण, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अंधानुगामी। हाथी का बच्चा कलब होता है, कला जानने वाला कलाकार। हाथी का बच्चा कलब और कला जानने वाला कलाकार, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है कानिन, जिससे बाहरी दुनिया जगत का कुछ ज्ञात ना हो कूप मंडुक, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो कर्तव्य विमूढ़, जिस कर्तव्य न सूझ रहा हो, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके वो किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो सिर्फ तो कर्तव्य विमूढ़, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ही न कर पा रहा हो तो किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा, जिसकी जो गर्दन है ब्लर है, थोड़ा सा पढ़ रही हूँ तो भले समझ में आएगा। पीडीएफ मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास बुक नहीं है, मैंने पीडीएफ ही कहीं से लिया है। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा, शराब बनाने वाला कलवार होता है, और अब जिसकी अब कृति शेष रह गई हो कृति शेष, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृत्रिम, जो करने योग्य हो करणीय, जो करने योग्य न हो अकरणीय, जो अपना कार्य कर चुका हो कृत कार्य, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो कातुर्व ग्रीवा, कंजूसी से धन का व्यय करने वाला कृपण, उच्च अच्छे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची काली सूची, आयु में छोटा व्यक्ति कनिष्ठ, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक, दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत को कहते हैं कथोपकथन, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान कुंज होता है, बर्तन बेचने वाला को कशेरा कहते हैं, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष के में अपने प्रेमी से मिलने जाए कृष्णा भी सारिका, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल, जो मूल खरीद कर लिया गया हो कृत, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो कृपण, जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकट, जिसकी अब कृति शेष रह गई हो कृति शेष, किसी विचार या निर्णय का कार्य रूप देना कार्यान्वयन, मन में अप्रिय भावों का सूचक कलेश, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपाली, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो काल से परे हो कालातीत, जो किसी कार्य में लगा हो कार्यरत, काम करने वाला सक्रिय या फिर कर्मशील, कंटकों से घिरा हुआ कंठा काकीर्ण, लड़की की लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला काष्ठ कला, अपनी गलती को स्वीकार करने वाला कायल होता है। उसके बाद है कष्ट देने वाला कष्टप्रद, जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति, कड़वी बात बोलने वाला कटुभाषी, मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी कौपिन, बुरी संगत में रहने वाला कुशांगी, फूल जो अभी खिला न हो कली, वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता हो कवि, वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान कुंज, जिसका स्वाद कशैला हो काशाय, जिसने संकल्प कर रखा हो कृत संकल्प, विवाह की पूर्व की अवस्था कौमार्यावस्था, जो राग भोग में मस्त रहता हो कामी, सर्प से के शरीर से निकला हुआ खोली केचुली, जो कुशल की अभिलाषा करता हो कुशलाभिलाषी, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतज्ञ, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे कहते हैं क्षुधातुर, जो बात पूर्व काल से ही लोगों में सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या फिर जनश्रुति, भूख से पीड़ित, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन है उसे कहेंगे क्षुधातुर, और जो भूख से पीड़ित है उसे कहेंगे क्षुधार्त। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रविक अनुश्रुति, जो केंद्र से दूर जाता हो या जा रहा हो केंद्रापसारी, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो या जा रहा हो केंद्राभिसारी या फिर केंद्राभिमुख, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत, कमल के समान आँख वाली कमल नयनी, जो खाने योग्य हो खाद्य, जिसके सिर पर बाल न हो खलवाट या गंजा, जीवन के कुछ अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य, जो खंड खंड हो चुका हो खंडित, वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ
रहकर लौटा हो खंडिता, जो भवन गिर गया हो खंडहर, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, भग्नावशेष, अधिक खर्च करने वाला खर्चीला, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो खंड गहस्त, आकाश में उड़ने वाला खेचर, खड़ग धारण करने वाली स्त्री खड़ग धारणी, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो खड़गहस्त, खोज करने वाला खोजी, अपना ही स्वार्थ देखने वाला खुदगर्ज स्वार्थी, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाए, खग्रास, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री, जो बात छिपाई जाए गोपनीय, जो गुप्त रखनी चाहिए गोपनीय गोप्य, जो गलत रास्ते पर चल रहा हो गुमराह, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक, गांजा पीने की अभ्यस्त गंजेड़ी, बहुत अधिक गप करने वाला गप्पी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो छोटी छोटी वस्तुओं को शीघ्रता से देख ले, गिद्ध दृष्टि, गाने वाला गायक, गर्मियों की छुट्टी, ग्रीष्म अवकाश और किसी ध्वनि से गूंजा हुआ गुंजायमान, समुद्र में गोता लगाने वाला गोताखोर, जिसकी निंदा की जाती हो ग्रहित, ग्राम संबंधी या ग्राम का ग्रामीण, गुप्त रूप से घूमकर सूचने देने वाला गुप्तचर, गांव में गाया जाने वाला गीत, ग्राम गीत, लोकगीत, खरीदने वाला ग्राहक, गायों की तरह रहने की जगह गौशाला, जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो, गुड़ोकिक्त, जो गिरी पहाड़ की धारण करता हो, गिरिधारी श्री कृष्ण, प्रसव के पहले ही गर्भ का गिर जाना, गर्भपात, गणित जानने वाला गणितज्ञ, गगन आकाश को भेदने वाला गगन भेदी, आकाश भेदी, आकाशीय गगन को चूमने वाला आकाश चुंबी या फिर गगन चुंबी, आकाश को छूने वाला आकाश स्पर्शी, गगन स्पर्शी, घन बादल के समान श्याम, घन श्याम, घास छीलने वाला, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ना, घर्षण, जिसकी घोषणा की जा चुकी हो, घोषित, ग्वालों का निवास स्थान घोष, घर से संबंधित घरेलू, घूमने वाला व्यक्ति घुमक्कड़, घूमती हुई वस्तु घोड़ित, सूंघने की विशेष शक्ति, घ्राण शक्ति, जिससे घृणा की जाए, घृणित, जिसके सर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़, जिसके 4 पैर हों, चतुष्पदी, चतुष्पद, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला, चषक, चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, जिसकी चर्चा हो, चर्चित, चलने वाला चीत, चलायमान और चित्र बनाने वाली स्त्री, चित्रकर्त्री, चित्र घीसना, चित्रण, किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि, चंदा, पावों की आहट, चाप, जो चित्र बनाता हो, चित्रकार, रोगी की चिकित्सा करने वाला, बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। उसके बाद नेक्स्ट है करुण स्वर में चिल्लाने वाले की आवाज़, चित्कार, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, चिंता में डूबा हुआ, चिंतित, चपलता का भाव, चापल्य, कमल के समान सुंदर चरण कमल, राजाओं और सामंतों के पीछे पीछे चलना और उसका गुण गान करने वाला, चारण भाट, चरित्र की उच्चता, चरित्य, किसी वस्तु की ओर खींचने का गुण, चुंबकत्व, चक्षु से प्राप्त ज्ञान, चाक्षुष, चमड़े से वस्तुओं बनाने की कला, चर्मकला, जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, नारद होना, चुगलखोर होना, 4 राहों वाला, चौराहा, चूहों की पकड़ फंसाने का पिंजरा, चूहेदानी, जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, जो चक्र धारण करता हो, चक्रधर, चक्रधारी, ब्याज वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, चक्रवृद्धि, ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, चंपू, किसी छोटे काम में त्रुटि ढूंढना या दूसरे को दोष देना, छिंद्रान्वेषी, दूसरे पर कीचड़ उछालना, छिंटाकशी करना, छल करने वाला, छलिया, छिप छिप कर लड़ने वाला, छापामार, सेना को ठहराने का स्थान, छावनी, जहाँ छपाई का कार्य होता हो, छापखाना, मुद्रणालय, जहाँ बहुत गहरा ना हो, छिछला, बिल्कुल तितर बितर हो जाना, छिन्न भिन्न, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रजीत या जितेंद्रिय, चलने फिरने वाला, जंगम, जल में रहने वाला, जलचर, जाति से निष्कासित, जातिच्युत और जाति बहिष्कृत, विभत्सा का भाव, जुगुप्सा, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज या ज्येष्ठ, आयु में बड़ा व्यक्ति, अग्रज, बेटी का पति, जमाता, जल में उत्पन्न होने वाला, जलज। उसके बाद है भूमि में विचरण करने वाला जीव, थलचर,
जल में विचरण करने वाला जीव जलचर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, झमेला करने वाला झमेलिया, झगड़ा करने वाला झगड़ालू, वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो झंझा, टाइप करने वाला टंकक, और चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू, ठेके का काम करने वाला ठेकेदार, जिसको देखकर डर लगे डरावना या भयानक, बड़े लोगों को दी जाने वाली धनराशि डाली या थैला, व्यर्थ का प्रपंच ढकोसला, वह राजकीय धनराशि जो किसानों की सहायतार्थ दी जाती है, तकावी उसी समय का तत्कालीन किसी कार्य की मुस्तैदी के साथ करना, तत्पर जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्क संगत और जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसको कहेंगे तर्क सम्मत, वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हों, तुड़ीर, तैरने की कला में निपुण तैराक और किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि तटवर्ती। तो अब इसमें नेक्स्ट जो है पेज उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।